एवरीवन, माय नेम इज विनीत कुमार। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर सर्कल है जो आपको मैं थ्योरम पहले मैंने पढ़ाई थी। अब उसमें कुछ क्वेश्चन है वो करते थे। तो इसमें हम करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आपको इसमें एक डायग्राम दे रखा जिसका ये सर्कल है और ये हमारा सेंटर पॉइंट है। ओ इज द सेंटर पॉइंट, ठीक है। और इसमें से आपको ये एंगल दे रखा है, ठीक है। ये ओ ये एंगल आपको टू इक्वल भाग में लगाएंगे 60 और 30 डिग्री। नाम ए बी सी डी आपसे ये एंगल पूछा है, ठीक है। हमारी 9.1 थ्योरम क्या थी? जो सेंटर एंगल इज डबल अदर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी कि जो हमारा सेंटर में एंगल बनेगा और जो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में एंगल बनेगा वो इससे डबल होगा। यानी कि अगर ये 60 है तो ये 120, ये 40 है तो ये 80 डबल। ये हमारी 9.1 थी थ्योरम, ठीक है। अब इसमें बोला गया है आपको ये एंगल निकालना है। तो इसमें आपको पहले क्या किया मैंने, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल BOC इक्वल टू 30 डिग्री। अगर मैं बोलूं एंगल AOC कितना होगा, एंगल AOC ये AOC ये पूरा एंगल यानी कि 60 प्लस 30 यानी कि 90 डिग्री आपका एंगल होगा AOC। अगर ये पूरा एंगल 90 हो गया तो ये हमारा कितना होगा 45 डिग्री। ये ना अगर ये 45 है तो ये 90, ठीक है। तो ये हमारे के 9.1 हमारी थ्योरम है, ठीक है। अब हमारी थ्योरम आती है। अब एक और है आपको, इसमें आपको गिवन है देखो एक और है, ये हमारा उसका ही है, ठीक है। क्या बोलते हैं आप उसको, एनसीईआरटी को क्वेश्चन है हमारे ये। आपको ये एंगल गिवन है 100, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया और ये हमारी क्या होगी रेडियस इक्वल है। जब दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, हम जानते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। जब दो साइड इक्वल होती है तो इन दोनों के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, हम जानते हैं। ये एंगल अगर 100 है तो ये एंगल कितना होगा, सेंटर एंगल कितना होगा 200, कितना होगा 200। क्यों? मैंने क्या 9.1 थ्योरम क्या होती है, अगर ये 100 हो तो इसका डबल ये कितना होगा 200। इसका नाम है P का नाम आपको गिवन है P Q R। आपसे ये एंगल पूछा है, आपको क्या गिवन है एंगल P Q R इक्वल टू 100। तो ये एंगल कितना होगा 200, ठीक है। अगर ये एंगल 200 है तो ये एंगल कितना होगा, एक बार और आपको याद होगी, एक कंप्लीट एंगल कितना होता है हमारा 360, कितना होता है 360। अगर ये पूरा 360 होगा, ये आता है हमारा 200 है, फिर कितना होगा 160 होगा ना। अब ना इन ट्रायंगल ये कितना आ गया 160, कैसे आया 360 माइनस 200 यानी कि 160 आ गया। एक ट्रायंगल P Q R, हम जानते हैं एक ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180, कितना होता है 180। ये पूरा हमारा एंगल कितना होगा 180, ये हम जानते हैं, ठीक है। और इन एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इक्वल टू 180 प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है। एंगल P कितना है हमारा, ये एंगल नहीं पता, मैंने क्या बोला था तो दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इक्वल। तो ये एंगल और ये एंगल क्यों इक्वल हो गया, तो x मान लो ये x हो गया और एंगल R भी हमारा x हो गया। एंगल P सो Q नहीं है R, ये x हो गया और एंगल O ये एंगल कितना है अभी 160 इक्वल टू 180। x 2x इक्वल टू
180 माइनस 160 तो कितना आ गया 20 x इक्वल टू 10। ये कितना हो गया 10, ये भी 10 हो गया, ये 10 10 10 20 और प्लस 160 यानी कि 180। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है हमारे ट्रायंगल और सर्कल चैप्टर के। आपको इसमें कुछ ही नहीं करना, बस प्रॉपर्टी आपको लर्न होनी चाहिए, थ्योरम आपको लर्न होनी चाहिए। कुछ प्रॉपर्टी है, जब दो साइड इक्वल होती है, दो एंगल इक्वल होते हैं, जब दो एंगल इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। जैसे कि ये मैंने बोला कि ये दो एंगल इक्वल हैं तो इन दोनों की अपोजिट साइड भी क्या होगी इक्वल होगी। ठीक है, और हम जानते हैं जब दो साइड इक्वल होती है तो उस ट्रायंगल का नाम क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे कि जब दो साइड इक्वल होती है तो उस ट्रायंगल का नाम क्या होता है। ये मुझे आपका आंसर चाहिए इन माय कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में सर्कल के बारे में कुछ क्वेश्चन कर रहा है। अब आपको सर्कल में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट मुझे कीजिएगा, आई रेडी टू हेल्प यू। ठीक है, तो आज मैंने आपको सर्कल के कुछ दो क्वेश्चन करवाए, अब आपको टफ क्वेश्चन कुछ इंक्वायरी कुछ पूछना है तो मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में मिड पॉइंट थ्योरम चैप्टर 8 है एनसीईआरटी का, वो क्लास 9 का। ठीक है, थैंक यू सो मच।